हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। ये एक्सरसाइज 8.2 है और ये है पार्ट 2। तो इसका पार्ट 1 हमने देख रखा है जिसमें 1 to 5 तक का सॉल्यूशंस देख रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 6 से लेकर 10 तक। हाँ, तो यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं तो वो देख लीजिए तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक और साथ ही साथ आई कार्ड बटन पर भी उसका लिंक मैंने देख रखा है। तो देर न करते हुए आते हैं आज के इस हम लोग वीडियो पर। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ, कन्वर्ट इन डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। यानी कि जो गिवन यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें भाई, तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर है 25%, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखिए तो 25 और परसेंट का मतलब जैसा कि बताएं 100। ओके, तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा ना जी, तब ना इसको आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए तो सब, यदि आपको टेबल याद होगा 25 4 जा तो 100 हो जाएगा, इसलिए टेबल आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो 1/4 आ गया जी, तो 1/4 आ गया। तो अब 1/4 को किस में कन्वर्ट करना है, अब इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 से 1 में डिवाइड दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 4 में 1 में डिवाइड देना है आपको। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं कि 4 में 1 से कैसे डिवाइड देंगे, तो 4 में 1 डिवाइड देने के यहाँ पर एक जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 4 से अब 10 में, तो जैसे यहाँ पर जीरो पुट करिएगा इट मीन्स कि इसका मतलब हो जाएगा 0 डेसिमल। एक जीरो आप रखें तो यहाँ पर रखना होगा 0 डेसिमल, तो अब बन गया ये 10। तो 4 से 10 में कीजिएगा तो 4 2 जा 8, तो 10 से 8 गया तो 2 और फिर एक जीरो पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। तो 4 5 जा 20, इट मीन्स कि 0.25 जो है वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 150% है, तो सिम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 150 अपॉन में 100। ओके, अब देखिए कट इसको करते हैं तो 10 से 10 कट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये 5 से 3 टाइम्स में और ये 5 से 2 टाइम्स में, इट मीन्स कि 3/2 आ गया। अब 3/2 को हम लोग किस में करेंगे, तो डेसिमल फ्रैक्शन में, तो ऐसे ही 2 से 3 में डिवाइड देंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी मेथड से समझिए, यानी कि ये 3 है और इसको 2 पार्ट में बांटना है, यानी कि 3 रुपया है आपके पास और उसको 2 भागों में बांटना है। तो कितना रुपया पड़ेगा, तो 1.5 रुपया नहीं पड़ेगा जी, 1.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1.5 रुपया 3 रुपया, 3 रुपये के 2 भाग में बांटना है। सिंपल सा, ये हो गया आंसर। क्या सी नंबर क्वेश्चन 20% है, तो 20/100 लिखेंगे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 20 से 5 टाइम्स, इट मीन्स 1/5। अब 5 से 1 में डिवाइड देना है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 डेसिमल, अब 5 2 जा 10, इट मीन्स कि 2 और एक 0 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। क्या, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 है, इन अ सिटी, कह रहा है कि किसी शहर में 30% आर फीमेल्स, यानी कि 30% क्या है भाई, तो फीमेल्स हैं, 40% आर मेल्स और 40% उसमें से मेल्स हैं, पुरुष लोग हैं, और फीमेल्स महिला लोग हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, और उसमें से जो बचे वो सारे के सारे बच्चे हैं। तो व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रेन, तो अब पूछ रहे हैं कि ये जो चिल्ड्रेन है उसका परसेंटेज क्या है, तो निकाल लेते हैं ना, लिखेंगे हम लोग, बहुत ईजी है। इन अ सिटी परसेंटेज ऑफ महिला लोग का क्या भाई है परसेंटेज, तो देखिए महिला लोग हमारी 30% है। ओके, और मेल्स की बात किया जाए तो मेल्स लोग कितने हैं भाई, तो मेल्स लोग हैं 40%। ठीक है, 30% और ये 40%। कहने का मतलब कि टोटल जो वैल्यू होगा वो कुछ 100 होगा, तो 100 में से ये 30% और 100 में से ये 40%, यही होगा ना जी। और उसी में से यदि 100 में से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हम लोग रिमेनिंग वैल्यू यानी कि बच्चों का निकल जाएगा। तो देखिएगा लिखेंगे, सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन। ओके, यानी कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अब हम लोग पता कर रहे हैं। तो 100% था फाइनली, और इसमें से -30% और ये -40% को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइनली जो वैल्यू मिलेगा परसेंटेज में मिलेगा
30 और 40, माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, तो 70% हो जाएगा ना जी। तो 100 में से 70 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30%, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 30% जो है वो बच्चे हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, करेक्ट। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, हाँ, यानी कि 15,000 वोटर में से इन हाँ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, यानी कि 15,000 लोग में से 60% जो लोग थे वो लोग वोट दिए। तो कह रहा है कि फाइंड परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, यानी कि 60% वोट दिए, तो कहने का मतलब 40% नहीं दिए। तो बताना है कि ये 40% जो होगा वो कितना वैल्यू होगा। हाँ, तो लिखते हैं ना इसको, पहले अच्छे से लिख लेते हैं। समझ गए होंगे क्वेश्चन कि 15,000 लोग थे, उसमें से 60% वोट दिए हैं, तो कितने परसेंट वोट नहीं दिए हैं। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर percentage of voters who voted, यानी कि जो वोट दिए, तो कितना परसेंट का वोट दिए जी, तो 60% लोग जो है वो वोट दे दिए हैं। हाँ, अब हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट नहीं दिए, तो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोटेड। हाँ, यानी कि जो लोग वोट नहीं दिए, तो 60%, 100 में से 100% होंगे, तो 100 में से 60% दे दिए हैं, तो दे दिए तो बचे कितने भाई, तो 100 माइनस 60, तो 40% जी। जब भी परसेंटेज की बात आए ना, तो कोई वैल्यू ध्यान में रखिएगा कि 100 पे ही काउंट किया जाता है, इसीलिए हम बार बार यहाँ पर 100 ही क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, आप ध्यान में बस रखिएगा कि परसेंटेज की बात करता है बस वैल्यू लिखते हैं। अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, सॉरी, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स जो हैं वो देखिए 15,000 है। ठीक है, 15,000 तो ये हो गए। सो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, ठीक है, जो वोट नहीं दिए। तो कहने का मतलब कि 15,000 का 40% लोग जो थे वो वोट नहीं देते हैं। हाँ, यानी कि 40%, 40/100। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गया, 15 4 जा 60। ठीक है, अब देखिए कितना जीरो बचा, 10 और 10, 20, तो यहाँ पर लिख देते हैं 20, यानी कि 6,000 लोग जो है ना वो वोट नहीं दिए। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मीता सेव्स। हाँ, कह रहे कि मीता जो है वो सेव करती है ₹400, 400 रुपया वो सेव करती है फ्रॉम हर सैलरी, यानी कि अपनी सैलरी से 400 रुपया वो सेव करती है। अब कह रहा है कि इफ़ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, यानी कि जो 400 ये जो सेव करती है ना, ये 10% है उसके सैलरी के, जो भी उसको सैलरी मिलता है उसमें से 10% वो सेव कर लेती है, और 10% सेव करती है तो वो 400 के बराबर हो जाता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज हर सैलरी, आखिर उसकी सैलरी क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो सिंपल सा जो पूछा है पहले उसको x सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या सपोज करेंगे, उसकी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हर सैलरी, उसकी सैलरी पूछ रहा है ना जी, किसकी सैलरी, तो मिताज की सैलरी। हाँ, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट मिताज सैलरी बी x। ठीक है, x रुपीज़ हम इसको ये सपोज कर ले कि ₹x उसकी सैलरी है। तो कहने का मतलब अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10%, ठीक है, 10% ऑफ हर सैलरी, सैलरी उसकी x है, 10% वो ये कर रही है, सेव कर रही है, तो कितना वो वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो वो 400 के इक्वल हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू में मिल जाएगा भाई 100 इंटू x ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा क्या, ऊपर से ऊपर में भी कैंसिल होता है, ध्यान दीजिए, या फिर यहाँ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताने के लिए हम लेफ्ट टू राइट कट के, यानी कि जब बीच में इक्वल हो ना तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बचा क्या, x। अब x इक्वल टू क्या है 40 और यहाँ पर है 100, तो 40 से 100 में करेगा तो कितना आ जाएगा 4000, यानी उसकी सैलरी कितनी थी भाई, तो उसकी सैलरी थी
4000, ठीक है, और उसमें से 10% वो बचा के वो 400 रुपया सेव करते थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, और ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। हाँ, तो अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। हाँ, करके एक लोकल क्रिकेट टीम है जो कि 20 मैच खेलती है इन वन सेशन। हाँ, वन सेशन में वो 20 मैच खेलती है। करे कि इट वॉन 25%, और उसमें से कितना 25% मैच जो है वो जीत जाती है। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो आखिर वो लोग कितने मैच जो है जीतता है। हाँ, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट समझना है कि आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से वो लोग कितना परसेंट जीत जाता है, 25%। 25% मैचेस वॉन, यानी कि वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है, इतना जीत गए। तो कहने का मतलब अब हमें फाइनली निकालना कितना का है, तो फाइनली 20 मैच का निकालना है ना जी। सो फॉर 20 मैचेस, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20% है तो 20/100 और इनटू में ये 20 मैच के लिए हमें निकालना, इसलिए 20 हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए, तो 20 से ये 5 टाइम्स में, 20 से ये 5 टाइम्स में हो गया, और सॉरी ये 4 है, और ये 4 से 5 टाइम्स, यानी कि 5 मैचेस जो है वे लोग फाइनली जीते हैं। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन या फिर मैथ्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आप यदि हमसे ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट हमारे नंबर पर कर सकते हैं। नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक डेमो क्लास आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।